Hi guys, in this video I'm going to explain you about MIT App Inventor and show you how to create text to speech app in MIT App Inventor. सो गाइस सबसे पहले हमें गूगल पे टाइप करना है MIT App Inventor और इस ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ऐप ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। अब ये गूगल अकाउंट से साइन इन करने को बोल रहा है, तो कोई भी गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं, जैसे मैं इस अकाउंट से करता हूँ। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल सब है, तो इसे अभी रहने देते हैं, तो क्लोज कर देता हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है माय प्रोजेक्ट, यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट। कनेक्ट है लाइव टेस्टिंग के लिए। लाइव टेस्टिंग के लिए 3 ऑप्शन है, AI कंपेनियन, इमोलेटर, USB। इनमें से कोई एक से हम लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है बिल्ड, यहाँ से हम APK फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच ऐप बनाते हैं और समझते हैं यहाँ पे ऐप कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। अब प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। ये थोड़े सेकंड के बाद खुल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये डिज़ाइनर सेक्शन है। इसका 2 सेक्शन है, एक डिज़ाइनर सेक्शन और दूसरा ब्लॉग। अभी हम डिज़ाइनर सेक्शन में हैं और डिज़ाइनर सेक्शन में 4 सब सेक्शन है, एक पैलेट, व्यूअर, कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। जैसे आप पैलेट पे देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस है और उसका रिलेटेड कंपोनेंट है। और यहाँ पे लेआउट और लेआउट का कंपोनेंट, और फिर ड्राइंग एंड एनिमेशन और इनका कंपोनेंट, सोशल है, सोशल का कंपोनेंट, ऐसे करके यहाँ पे स्टोरेज, कनेक्टिविटी, लेगो, माइंडस्टॉर्म, एक्सपेरिमेंटल, एक्सटेंशन और इनका रिलेटेड कंपोनेंट है। ये सारा कंपोनेंट को हम यहाँ से ड्रैग करके व्यूअर पे ड्रॉप कर सकते हैं और ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये व्यूअर सेक्शन है, यहाँ पे हम ऐप डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं उसका लिस्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं कंपोनेंट को और कंपोनेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मीडिया है, मीडिया में हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फाइल। और ये प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में हम कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। जैसे ब्लॉक सेक्शन में 2 सब सेक्शन है, एक ब्लॉक्स है, दूसरा व्यूअर है। ब्लॉक्स पे यहाँ पे ब्लॉक्स का रिलेटेड ब्लॉक सब है, जैसे कंट्रोल का रिलेटेड ब्लॉक है, लॉजिक का रिलेटेड ब्लॉक है, मैथ का रिलेटेड ब्लॉक है, टेक्स्ट का रिलेटेड ब्लॉक है, लिस्ट का रिलेटेड ब्लॉक है, डिक्शनरी का रिलेटेड ब्लॉक है, कॉलर्स रिलेटेड ब्लॉक है, वेरिएबल रिलेटेड ब्लॉक है, प्रोसीडर रिलेटेड ब्लॉक है। तो यहाँ से हम ये ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके व्यूअर सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और कोडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच ऐप डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए डिज़ाइन में चलते हैं। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स एक बॉक्स है जिसको हम टेक्स्ट इंटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को शो कराना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट को शो नहीं कराना है तो हम पासपोर्ट टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये लेफ़्ट में, तो हम इसको अब सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए स्क्रीन में चलते हैं और ये लेफ्ट को सेंटर में कर देते हैं। अब हमें एक बटन चाहिए, तो बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इस बटन का टेक्स्ट रख देता हूँ स्पीक, और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका टेक्स्ट कलर रख देता हूँ वाइट, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ ब्लू, और इसका शेप भी चेंज कर देते हैं। मैं रख देता हूँ राउंडेड। अब हमें टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट चाहिए। तो चलते हैं मीडिया पे और यहाँ से टेक्स्ट टू स्पीच ये कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये इनविजिबल कंपोनेंट है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं ब्लॉक पे। तो अब चलते हैं ब्लॉक पे और कोडिंग करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमें इस ऐप के लिए क्या कोडिंग करना है। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट इंटर करेंगे और स्पीक पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट स्पीक कर देगा। तो ये बहुत सिंपल कोडिंग है। तो अब चलते हैं इसके लिए सबसे पहले बटन 1 पे, और यहाँ से सबसे पहला ब्लॉक ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब चलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच पे और यहाँ से ये ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं।
अब इस मैसेज में हमें टेक्स्ट इंटर कराना है, तो चलते हैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट ये वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब इस कोडिंग को एक बार समझ लेते हैं। व्हेन बटन वन क्लिक, जैसे हम बटन वन को क्लिक करेंगे, बटन वन मतलब स्पीक है, तो जैसे हम स्पीक को क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट टू स्पीच कंपोनेंट स्पीक करेगा। तो ये बहुत सिंपल कोडिंग है टेक्स्ट टू स्पीच ऐप के लिए। अब चलते हैं लाइव टेस्टिंग के लिए कनेक्ट पे। मैंने ऑलरेडी इमुलेटर से कनेक्ट किया है तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐप कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स में वाट इंटर करता हूँ और स्पीक पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये स्पीक कर रहा है। और कोई टेक्स्ट ले लेते हैं जैसे हाई, तो देखिए ये भी स्पीक कर रहा है। तो ये एक बहुत सिंपल ऐप है। अगर आपका कोई डाउट है इस ऐप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।